ये सृष्टि में कुदरत ने मानव योनि का एक ऐसी अदृश्य रूप में चीज दिया है जिसको हम मन से जाना जाता है। मन एक ऐसी चीज है कि जो इंद्रियों में भी शामिल नहीं है, फिर भी वो इंद्रियों से ऊपर सत्ता चलाता रहता है। मन के द्वारा ही इस सृष्टि चलती है, चलती रहेगी और चलती जाएगी, चलती आई है। मानव अपने मन को ही नहीं समझ पा रहे हैं, अपने खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं और मन के द्वारा मन के बारे में दूसरे मानवों को समझाने की कोशिश कर रहा है, जो इसी के कारण ही ये सृष्टि में मानवों के बीच अराजकता फैली हुई है। क्योंकि जो मानव खुद ही अपने मन को समझ नहीं पाया है, वो दूसरे को क्या मन के बारे में ज्ञान दे सकता है? शक्य ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। जो खुद को नहीं समझ पाया वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा? दूसरे को क्या समझाएंगे मन के बारे में क्या है क्या नहीं? ये बहुत सोचने का विषय है। आज के समय में आध्यात्म की एक यही बड़ी विचित्र विडंबना है दिख रही है। जो कोई भी मानव अनुभव की अवस्थाओं से गुजरता है तो उनसे उनकी अनुभूति की स्थिति का शब्दों में अंकित करना बहुत मुश्किल बन जाती है। तो मानव दूसरों को मन के बारे में, उनकी अनुभूति के बारे में समझाने के लिए तो वो उदाहरणों से, दृष्टांतों देकर ही मानवों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी वो अनुभूति को दृष्टांतों के मार्फत समझा सकेंगे। क्योंकि अनुभूति एक ऐसी चीज है, वो अनुभूति को पूरे शब्दों में अंकित करना मुश्किल ही है कोई भी के लिए। इसलिए यही दृष्टांतों से अनुभूति वालों मानव समझाते हैं। जो मानव ज़्यादातर जानना चाहते हैं वो मानव इस विषय को लेकर गंभीर बनते ही नहीं है। यही कारण से लोग मंच पर बैठकर ज्ञान, विज्ञान, मन, आत्मा, परमात्मा और अध्यात्म के बारे में अनुभवहीन बातें करते में सफलता पाते हैं और लोग ऐसी ही बातें सुनने में मशगूल हो जाते हैं। ऐसे ही मानव सवाल पूछते हैं लेकिन समाधान उनका नहीं पूछते हैं। आज के मानव शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म का बिना समझे, बिना अनुभूति किए, बिना ही बातें करते रहते हैं। कोई अनुभूति नहीं है, कोई इसके बारे में समझे नहीं है, मन को अच्छी तरह जाना नहीं है, मन की अवस्था कितनी है वो भी उनको मालूम नहीं है और मंच पर बैठकर ऐसी ही बातें करते रहते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई और पुस्तकों के अधीन। अगर सत्यता उनके बातों में होती तो इतनी अराजकता आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों फैली रही है? कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी अराजकता फैली नहीं रहती जो सत्य बात मंच से कहा जाती। तो वो खुद ही अराजकता में होते हैं, असमझ में होते हैं। यही कारण से सामान्य मानवों में अराजकता फैली रहती है, क्योंकि जो धर्म अदृश्यता में ले जाने की क्षमता रखता है, वहाँ मानवों आंखें होते हुए भी सब कुछ देख नहीं पाते हैं। चमड़ा की आंख उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सत्यता सुनी नहीं है। मन एक ऐसा विषय है
जो उनके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। शायद मेरी दृष्टि से तो सभी धर्मों के पुस्तकों जो लिखा गया है वो मन की विचारधारा के आसपास ही लिखा गया है। सारे पुस्तकों का सार मन के आसपास ही देखने को मिलता है। यही मन के ऊपर धर्म के नाम का सारा बिजनेस चल रहा है, क्योंकि मन नहीं होता तो मानव ही नहीं होता, मानव नहीं होता तो देवी देवता भी कहाँ से होता, और ये सृष्टि भी नहीं होती, ये सृष्टि भी डेवलप नहीं होती। इस सृष्टि में सारा कारोबार मन का ही है। अगर मन नहीं होता तो इतना सारा पाखंड भी नहीं होता। मन से ही मानव बनता है और मन से ही ये सृष्टि चलायमान है और मन से ही ये सृष्टि चलती आई है और चलती जाएंगी। मन के बारे में तो अपने ऋषि मुनियों ने बहुत ही संशोधन किए हैं। उनका सारा जीवन मन की अनुभूति में ही उन लोगों ने लगा दिया है। सारा संशोधन उनका मन के अधीन ही रहा है। मन को लेकर भी कोई भी स्थायी सिद्धांत, कायमी सिद्धांत प्रतिपादित स्थापित नहीं किया जा सकता। तो हमने ऋषि मुनियों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उनका कायमी कोई समाधान सामान्य मानवों के लिए नहीं निकल पाया। सिर्फ निज पथ का मार्ग ही उनका समाधान निकला है। इसलिए ही कृष्ण ने कहा था कि मैं इंद्रियों में मन हूँ, मन के द्वारा ही सभी इंद्रियां चलती रहती है, मन ही सारा शरीर का संचालन करता रहता है, मन ही ये शरीर में आदेश देता रहता है, मन के द्वारा ही सारा शरीर का और स्थूल जगत का और सूक्ष्म जगत का और विचारधारा का, ये सभी चीज़ों का संचालन मानव मन के द्वारा ही होता रहता है। मन नहीं होता तो हम मानव भी बिना सींग के, बिना पूंछ के एक जानवर ही होते, जानवर के समान ही होते। कोई ज्ञान की ग्रंथि हम मानवों को होती ही नहीं है। सभी चीज़ों का ज्ञान इस सृष्टि में मानवों को मन के द्वारा ही अंकित किया गया है। सभी चीज़ों का ज्ञान मानवों के मन के द्वारा ही अनुभूत किया गया है और अनुभूत करके उनको विश्लेषण करके इस सृष्टि डेवलप किया गया है। वो सभी चीज़ें मन के द्वारा ही, मानवों के मन के द्वारा ही हुआ है। इंद्रियों तो सिर्फ शरीर का संचालन करने में सक्षम है। इंद्रियों के द्वारा शरीर का संचालन अवश्य होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन सृष्टि का संचालन इंद्रियों के द्वारा कभी नहीं हो सकता। वो तो मन के द्वारा ही होता है और मन के द्वारा ही होता आया है और मन के द्वारा ही होता जाएगा। मन एक ऐसी चीज़ है जो इंद्रियों से पर है। एक ही चीज़ को साधा जाए तो सारी चीज़ों साध जाती है। ऐसा मन के बारे में ये सूत्र बहुत उचित फलित हुआ है। मन को आप साध लो तो सारी चीज़ आपके वश में होगी। मन को आप नहीं साध सको तो कोई भी चीज़ आप साध नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ इस सृष्टि में आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यही मन की वास्तविकता है। फिर भी वो वास्तविकता के अधीन हम चलते नहीं हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता सुनी सुनाई बातों में अमल करने की बंधारण हुआ है। हमारी मानसिकता पुस्तकों के अधीन ही चलने की बंधारण हमारी मानसिकता का हुआ है, इसलिए निकलना संभव नहीं है।
हमारी मानसिकता में डीएनए टेस्ट में ये अंधश्रद्धा का रूप बंधारण हो गया है, तो ये कभी निकल नहीं पाएगा सामान्य मानवों के लिए। अपने ऋषि मुनियों ने मन को स्थिर करने के लिए, मन को डेवलप करने के लिए एक ही रास्ता प्रतिपादित किया है, जो योग क्रिया है, योग साधन है। इस शरीर का मशीन के मार्फत उपयोग करके योग क्रिया का सहारा लेकर ही अवस्थाओं जैसे जैसे पास होती जाती है, ऐसे ही हमारा मन हम स्थिर कर सकते हैं, हमारा मन हम काबू में ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।